बृहस्पति भगवान प्राचीन भारतवर्ष में एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे। वह राजा बहुत सा दान किया करते थे, प्रतिदिन दान किया करते थे, पूजा पाठ जप तप आदि किया करते थे। एक बार वह राजा शिकार करने के लिए जंगल में गए और भगवान इधर बृहस्पति भगवान इधर साधु का वेश बना करके उस राजा के घर को आए और भिक्षा मांगने लगे। तब राजा की पत्नी कहती है कि हे प्रभु, मैं इस दान पुण्य और जप तप से मैं तंग आ गई हूँ। आप ऐसा करें, कोई उपाय बताएं कि जो कि मेरा सारा का सारा धन गायब हो जाए, नष्ट हो जाए। तब भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, हे पुत्री, वह धन और धान्य संतान तो सभी चाहते हैं, परंतु तुम अपना दान और पुण्य करना क्यों नहीं चाहती हो? क्योंकि धन संतान की लालसा तो सभी मनुष्यों को रहती है। तो वह कहती है, राजा की पत्नी कहती है कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं यह दान पुण्य से थक गई हूँ। यह रोज रोज मुझे दान करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, अतिथियों की सेवा करना पड़ता है। आप ऐसा करें कि यह मुझे ना करना पड़े। और मेरे पति भी रोज रोज यह दान पुण्य किया करते हैं, मैं यह थक गई हूँ। आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे यह मेरा सारा का सारा धन नष्ट हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि जैसा तुम कहती हो मैं वैसा आपको कह रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि तुम बृहस्पतिवार के दिन पीले मिट्टी से घर को लिपना, जूठे भोजन को कर लेना, स्नान मत करना। ऐसा करोगी तो अवश्य ही तुम्हारा धन जो है वह नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही कह करके भगवान वहां से चले गए। और बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा की पत्नी ने न तो स्नान किया और पीले मिट्टी से घर को लीप दिया और भोजन को कर लिया, स्नान भी नहीं किया। यह करते हुए उस राजा की पत्नी को मात्र 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि राजा का जो सारा का सारा धन था वह धन गायब हो गया, नष्ट हो गया। तब राजा और पत्नी और उसकी जो वहां पे कर्मचारी थी, काम करने वाली थी, वह भी 7 दिनों से जब भूखे रहने के कारण जब अन्न का दाना घर में नहीं था, तब राजा कहता है कि हे प्रिय, देखो यहाँ पे मैं कोई छोटा मोटा काम भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ मुझे सब जानते हैं। मैं कहीं परदेश में जा रहा हूँ और तुम यहीं पे रहना। मैं धन कमा करके आऊंगा तो मैं तुम्हें पुनः वापस ले चलूंगा या यहीं पे आराम से राज करेंगे। यह कह करके वह राजा घनघोर जंगल में प्रविष्ट हो गए, दूसरे क्षेत्र में, दूसरे राजा के नगर में चले गए। इधर घर में अन्न का दाना तक नहीं बचा था। तब राजा की पत्नी कहती है कि देखो, मेरी बहन बहुत ही धनवान है, तुम उसके घर में जाओ और कुछ वहां से दान को मांग करके कुछ ले करके आओ। तब राजा की पत्नी के वचन सुन करके वह उसकी जो घर में काम करने वाली थी वह रानी के बहन के घर को गई। तो वहां देखती है कि रानी की जो बहन थी वह भगवान बृहस्पतिवार का व्रत एवं पूजन को कर रही थी। और वह कर्मचारी के कहने के बाद, उसकी दासी के कहने के बाद कि मैं राजा की पत्नी ने हमें भेजा है, मैं प्रणाम करती हूँ, और वो उनके घर में कोई भी अन्न का दाना नहीं बचा, मैं उनके कुछ भोजन के लिए मांग रही हूँ आपसे। किंतु उनकी बड़ी बहन ने भगवान बृहस्पति का व्रत एवं पूजन कर रही थी, तो ना तो वह व्रत में बोली और ना ही वह सुनी। यह सुन करके दासी जो थी वह पुनः लौट के घर आ गई और कहती है कि आपकी बहन तो ना तो जवाब दिया और न ही वह कुछ हमें अन्न का दाना ही दिया। जिस पर वह घर आकर के कहने लगी कि यह कोई बात नहीं, यह सब भगवान की कृपा है। तब उसकी बहन ने, राजा की बहन ने जब देखा, उसकी पत्नी की बहन ने जब देखी कि हमारी दासी आई थी,
बहन की क्या बात है, मुझे उसके घर जाना चाहिए। और घर आकर के देखती है तो कहती है कि हे बहन, मैं भगवान बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, जिसमें न तो बोलना होता है न बीच में उठना होता है, इसीलिए मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई। क्या बात है? तो कही कि हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है अन्न का दाना, और हम भोजन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तब उसकी बहन कहती है कि घर में जा करके देखो, तुम्हारे घर में अनाज का दाना है। तो वह कहती है कि हमारे घर में कोई भी दाना नहीं है। तब बहन के जिद करने पर घर में जा करके देखती है तो बृहस्पति भगवान के प्रभाव से उसके घर में एक मिट्टी के बर्तन में अनाज को भरा हुआ देख करके वह बहुत ही आश्चर्य में हो गई कि यहाँ पे तो कुछ था नहीं, यह कैसे आ गया। तब उसकी बहन कहती है कि मैं बृहस्पतिवार के व्रत को करती हूँ, जिसके फल स्वरूप न अन्न और न धन की कभी कमी नहीं होती है। हे बहन, तुम भी इस व्रत को अवश्य करो। यह कह करके दासी के कहने पर वह बृहस्पतिवार के दिन व्रत को करना प्रारंभ कर दिया। और यह इधर बृहस्पति भगवान जो हैं प्रसन्न हो गए और राजा की पत्नी के नगर में धीरे धीरे धन धान्य वैभव सब पुनः वापस होने लगा। तब धन धान्य को प्राप्त होने के बाद राजा की जो पत्नी थी वह फिर से पुनः आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा कि हे रानी, आपने यह व्रत को अवश्य करो, क्योंकि जब आपके पास धन नहीं था तब आपने इस व्रत को ही किया था, और मैं देख रही हूँ पुनः आपके पास यह फिर से आलस्य आ गया है। यह अच्छी बात नहीं है। बृहस्पति भगवान की कृपा से यह हमें सब धन धान्य प्राप्त हुआ है। आप यह व्रत को अवश्य करिए। यह करने पर वह फिर से आलस्य करने लगी। और इधर राजा दूसरे के नगर में जा करके वन में लकड़ी काटते और लकड़ी बेचते थे, और लकड़ी बेच करके वह अपना केवल गुजारा किया करते थे। इतना भी धन नहीं हो पाता था कि वह उस धन से किसी दूसरे की सेवा कर सके, अतिथि का सत्कार कर सके, अथवा अपने घर को कुछ द्रव्य भेज सके। तब राजा कहता है कि मैं तो बृहस्पति भगवान के विषय में कुछ भी नहीं जानता, मैं यह व्रत को कैसे करूंगा। तब भगवान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण बहुत ही शील और दानवीर थे। वह ब्राह्मण प्रतिदिन उनकी जो पुत्री थी वह पुत्री भगवान बृहस्पतिवार के व्रत को किया करती थी, किंतु ब्राह्मण की जो पत्नी थी वह अत्यंत मलिन रहती थी, स्नान आदि इत्यादि नहीं करती थी और न ही भगवान का पूजन करती थी। किंतु ब्राह्मण की जो पुत्री थी वह प्रतिदिन बृहस्पतिवार के दिन भगवान का व्रत करती थी, और जौ रास्ते में ले जाती थी विद्यालय जाते समय, और रास्ते में छिड़कते हुए जाती थी। विद्यालय से पुनः आकर के वह देखती थी तो उसका जो जौ था वह सोने के जौ में परिवर्तित हो जाता था। वह ब्राह्मण की पुत्री जौ को बीन करके लाती और घर में फटकने लगती थी। तब एक बार उसके पिता ने देख करके वह ब्राह्मण कहते हैं कि हे पुत्री, तुम भगवान बृहस्पतिवार से कहो कि सोने की जौ के लिए सोने की सूप होना आवश्यक है। तब वह बृहस्पतिवार के दिन वह भगवान से व्रत को की और कही कि हे प्रभु, मैंने अगर अपने मन और तन के अनुसार भगवान बृहस्पतिवार के व्रत को किया है तो हे प्रभु, सोने की जौ के लिए मुझे सोने की सूप प्रदान करें। और यह कह के वह विद्यालय चली गई। विद्यालय से आते समय देखती है तो उसको रास्ते में सोने का सूप मिला। उस सोने के सूप को लेकर के घर आती है और घर आकर के वह अपने सोने की जौ को सोने के सूप में फटकने लगती है। एक बार वह राजा का पुत्र उस नगर से गुजर रहा था तो देखता है कि उसकी ब्राह्मण की पुत्री जो थी बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही गुणों वाली थी, और वह सोने की जौ को सोने के सूप में फटक रही है। और यह देख करके जा करके राजा के राजकुमार ने न तो घर में भोजन किया और न ही किसी से बात की। तब राजा को जब पता लगा तो राजा कहते हैं कि पता करो कि वह हमारे पुत्र ने, राजकुमार ने भोजन को क्यों नहीं ग्रहण किया है। तब राजकुमार कहता है कि मैंने एक कन्या को देखा है जो सोने की जौ को सोने की सूप में वह फटक रही थी। यह देख करके वह ब्राह्मण को
वह ब्राह्मण कुमार के घर को भेज देता है राजा अपने की जाओ और राजा के घर जा कर के कहो कि वह अपने आपकी पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह करना चाहते हैं। तो वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गया और अपनी पुत्री का उस राजकुमार के साथ विवाह को कर दिया। और कन्या के चले जाने के बाद धन फिर से धीरे धीरे पुनः खत्म होने लगा। तब एक बार ब्राह्मण अपने पुत्री के घर को जाता है और अपनी पुत्री से कहता है कि हमारे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तब ब्राह्मण की पुत्री ने बहुत सारा धन दे करके खुशी खुशी उनको विदा किया और कुछ दिनों तक यह आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत होने लगा। और जब धन फिर से पुनः खत्म हो गया तब ब्राह्मण फिर अपने पुत्री के घर को गया तो उसकी पुत्री कहते हैं पिताजी आप माता जी को लेकर के हमारे पास आइए, मैं यह कथा का वृतांत उनको बता दूंगी। तब ब्राह्मण अपने भार्या को लेकर के अपनी पुत्री के घर को गया। उधर बृहस्पतिवार का दिन था और वह सुबह उठ करके राजा की पत्नी उसके बच्चों को अपने नाती के जूठों को खा ली, जिसके उसकी पुत्री बहुत ही रुष्ट हुई और वह बहुत ही नाराज हुई। अगले बृहस्पतिवार के दिन रात्रि से पूर्व अपने घर में माता को बंद कर दी और जो सारा का सारा धन था वहां से निकाल करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दी। और प्रातः बृहस्पतिवार के दिन उनको स्नान आदि करा करके भोजन आदि करा करके भगवान का कथा को श्रवण कराया। और वह कथा और मुनक्के आदि चने की दाल मुनक्का आदि से जब वह कथा को श्रवण करी तो कथा भगवान कहते हैं कि उसकी बुद्धि जो थी बदल गई और वह प्रति मास भगवान बृहस्पतिवार के कथा के दिन बृहस्पतिवार के दिन वह कथा को श्रवण करने लगी। ऐसा करने से उसका जो सारा का सारा धन था वह फिर से पुनः वापस होने लगा और वह धन धान्य से परिपूर्ण होकर पुत्र पौत्रवान से निवृत्त होकर के वह अंत में भगवान के शाश्वत धाम बृहस्पति धाम को प्राप्त हो गई। राजा को यह कथा को सुना करके भगवान कहते हैं कि हे राजन तुम यह कथा को अवश्य ही करो, ऐसा करने से तुम्हारी जो यह दशा है यह दशा अवश्य ही बदल जाएगी, सुधार हो जाएगा। तब राजा यह मन में संकल्प करता है कि लकड़ी बेच करके जो धन को प्राप्त होगा मैं उसी धन से भगवान श्री बृहस्पतिवार के व्रत को करूं, कथा को श्रवण करूंगा। और उस दिन लकड़ी का ढेर सारा धन प्राप्त हो गया। उस राजा ने उस पैसों से चने की दाल किशमिश मुनक्का लेकर के कथा को श्रवण किया, किंतु अगले बृहस्पतिवार के दिन वह व्रत को करना भूल गया, जिससे भगवान रुष्ट हो गए। और एक नगर में उस नगर के राजा ने घोषणा की थी कि कोई भी अपने घर में भोजन को नहीं बनाएगा और हमारे घर में आकर के वह भोजन को ग्रहण करेगा। यह देख करके वह राजा को पता लगा तो राजा देर रात्रि में जब उस राजन के घर को गया तो राजा देखते हैं कि यह भोजन नहीं किया है। राजा अपने घर में ले जा करके भोजन करा रहे थे। उधर राजा की पत्नी कहती है कि हमारा हार यहीं पे टंगा हुआ था, यह चोर यही चोर है, इसी ने चुरा लिया है। यह बात उसको सुन करके राजा ने उस गरीब राजा को जेल में डाल दिया और उनकी बात किसी ने नहीं श्रवण की। तब राजा भगवान बृहस्पतिवार से प्रार्थना करने लगता है कि हे प्रभु यह कौन से व्रत अथवा कौन से पूर्व जन्म के पाप के कारण यह मेरी दशा हुई है। तब राजा स्वप्न में दिखाते हैं कि हे राजन प्रातः होते ही तुम भगवान बृहस्पतिवार के व्रत को करो। तब वह कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं, तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास 4 पैसे सुबह में मिलेंगे, उससे तुम चने की दाल किशमिश मुनक्का मंगा करके भगवान की कथा को श्रवण करो। और राजा वह मंगा करके भगवान बृहस्पतिवार के कथा को श्रवण करता है। तब भगवान राजा को स्वप्न दिखाते हैं कि हे राजन जो तुमने उस बंदी को जेल में डाल रखा है उसको छोड़ दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य पाट सब नष्ट कर दूंगा। यह देख सुन करके राजा प्रातः होते ही उन राजा को छोड़ देता है और धन धान वस्त्र आदि से अलंकृत करके उस राजा को विदा करता है। तब राजा कहता है कि हमें अपने नगर में जाना चाहिए। वहां पे देखता है तो बहुत सारा पहले से कूप बापी तालाब आदि का निर्माण हो चुका है। इधर राजा की पत्नी को जैसे ही मालूम होता है कि राजा नगर में आ गए हैं
तब अपनी दासी को कहती है, दासी तुम जाओ और द्वार पे खड़ी रहो, राजा ऐसे ही हालत में दे करके बहुत सा धन दान दे करके कहीं यहाँ से चले ना जाएं। तब दासी जा करके राजा को प्रणाम करती है और राजा को प्रणाम करके कहती है कि तब राजा का बहुत ही क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना धन धान्य कहाँ से आ गया। तब वह दासी कहती है कि हे प्रभु, हे राजा, यह आपकी पत्नी हमारी रानी ने बृहस्पतिवार के व्रत को किया, जिसके करने से हमारी यह खुशहाली जीवन फिर से पुनः व्यतीत हो गई है। तब राजा मन में निश्चय करता है कि मैं आज से 3 काल का कथा को श्रवण करूंगा और व्रत को करूंगा, कथा 3 दिन में 3 बार कथा को कहूंगा। यह कह करके वह कथा को श्रवण करने के लिए चला जाता है अपनी बहन के घर करके। वह राजा सोया था रात्रि में। तब भगवान बृहस्पतिवार कहते हैं कि हे राजन, तुम चिंता मत करो और तुम यह व्यर्थ ही चिंता करते हो, क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी जो है वह गर्भवती है, वह पुत्र को जन्म देने वाली है। यह कह के राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और राजा एक बार वह अपने नगर में अपनी बहन के यहाँ जा रहा था, तो रास्ते में कुछ लोग 100 को लेकर के जा रहे थे। तब राजा कहता है कि हे भाई, आप लोग मेरी कथा को सुन लीजिए। तब वह कहते हैं कि हमारा तो आदमी मर गया, तुम्हारी कथा को पढ़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है हे राजन, आप कथा को कहिए, हम अवश्य ही सुनेंगे। और कथा जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, मुर्दा हिलने लगा और कथा जब पूर्ण हुई तो मुर्दा राम राम कहकर वह उठ के बैठ गया। तब राजा की बहुत ही प्रशंसा होने लगी और वह राजा आगे गया तो दोपहर का समय था। राजा पुनः दोपहर का कथा कहने के लिए उस किसान के पास गया और कहता है कि हे, तुम कथा को श्रवण कर लो। तब कहता है कि जब तक मैं तुम्हारी कथा को सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा। यह कह करके वह अपने खेत को जोतने लगा और राजा जैसे ही आगे बढ़े, वह किसान के जो बैल थे वह पछाड़ खाकर गिर पड़े। राजा और वह किसान के पेट में बहुत जोर का दर्द हुआ। जब किसान की माता उसके अपने पुत्र को हाल पूछी तो वह कहती है कि यह एक राजा आया था और उसी के कारण यह हुआ है। तब उसकी किसान की माता उसके राजा के पास जाती है और कहती है कि मैं कथा को श्रवण करूंगी, किंतु आपको कथा वहीं पे चल के मेरे खेत में कहना होगा। और राजा जाता है, कथा को श्रवण कराता है। तब वह बैल और किसान का दर्द ठीक हो जाता है और वह पुनः अपने बहन के घर में आ जाता है और अपनी बहन से कहता है कि हे बहन, देखता है प्रातः होते ही देखता है उसकी बहन ने बहुत सा उसका सेवा की। तब कहता है कि प्रातः होते ही उठकर देखता है कथा करने के लिए, तो देखता है कि सभी लोग यहाँ पे भोजन कर रहे हैं। तब राजा कहता है कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो भोजन नहीं किया हो। तब उसकी बहन कहती है कि यह राज्य तो ऐसा है कि सभी लोग प्रातः होते ही भोजन कर लेते हैं, उसके बाद ही कोई काम करते हैं। तब उसकी बहन गांव में गई और पता करती है तो एक कुम्हार के पुत्र जो था वह बीमार था, वह भोजन नहीं ग्रहण किया था। तब राजा वहां पे जाकर के कथा को कहता है। तब कुम्हार का पुत्र कथा समाप्त होने के बाद वह ठीक होने लगता है। तब राजा की बहुत ही प्रशंसा हुई। तब राजा कहता है कि हे बहन, तुम अपने हमारे घर को चलो। तब उसकी सास कहती है कि इनके पास पुत्र आदि नहीं है, तुम एक ऐसा करो कि तुम अकेले चली जाओ, संतान को मत ले जाओ। तब उसकी बहन कहती है कि हे भाई, मैं चलूंगी क्योंकि बच्चे यहीं पर रहेंगे। तब राजा कहता है कि जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तब तुम जाकर के क्या करोगी। और यह कह के वह अपने घर में आ जाता है, वह चिंतित रहने लगता है। तब भगवान स्वप्न दिखाते हैं कि हे राजन, आपकी पत्नी जो है वह गर्भवती है, आप शोक व्यर्थ में ही शोक करते हैं। और राजा प्रसन्न हो जाता है और 9वें मास में वह एक सुंदर पुत्र की उत्पत्ति होती है। तब वह राजा रानी प्रत्येक तब उसकी बहन यह सुन करके पुत्र हुआ है, तब वह बहुत सा धन धान लेकर के बधाई देने के लिए अपने घर को आ गई। तब उसकी राजा अपनी पत्नी से कहता है कि देखो मेरी बहन आ रही है, तुम उससे कुछ मत कहना। तो कहती है कि ठीक है। और बहन के आने पर कहती है कि यह गधे पर चढ़ के आई है, घोड़े पर चढ़ के थोड़ी। तब उसकी बहन कहती है कि हे भाभी, मैं अगर यह आपको ऐसे वाक्य नहीं कहती तो बृहस्पति भगवान आपको पुत्र कैसे देते। बृहस्पति भगवान ऐसे ही हैं
जो भी भगवान बृहस्पतिवार के व्रत को करता है उसके अवश्य ही सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो भी व्यक्ति बृहस्पतिवार के, जो भी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है वह बृहस्पतिवार के व्रत को करती है तो बृहस्पति भगवान अवश्य ही उस पर प्रसन्न होते हैं, उसका शीघ्र ही विवाह करा देते हैं। जब प्रेम से बोले बृहस्पति भगवान की जय।